आम उपभोक्ताओं की रसोई का बजट बिगाड़ रहे खाद्य तेलों की महंगाई को थामने के लिए कुछ पुख्ता कदम उठाए जाने की संभावना है। उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर काबू पाने के लिए गठित मंत्री समूह GOM की प्रस्तावित बैठक में इस सप्ताह इस पर कोई फैसला हो सकता है। ओडिशा सरकार ने धान के लिए घोषित 1940 रुपए क्विंटल के MSP को लेकर असंतोष जताया है और केंद्र से इसे बढ़ाकर 2930 रुपए क्विंटल करने की मांग की है। सरसों की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। जानकारों का मानना है कि देश में सरसों की खेती बढ़ेगी और इस सीजन तो किसानों को उनकी उपज के अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। अब मिलावट बंद होने से सरसों की मांग देश में और ज्यादा बढ़ेगी। भोपाल सोया राज्य कहलाने वाले मध्य प्रदेश में ही इस वर्ष सोयाबीन बीजों का संकट गहरा गया है। खरीफ सीजन सिर पर है, बुआई प्रारंभ होने वाली है, परंतु सोयाबीन बीज किसान ढूंढता ही रहा है क्योंकि विगत 2-3 वर्षों में अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन फसल बर्बाद हो चुकी है। इस कारण किसानों के पास बीज की कमी है। उत्तर प्रदेश सरकार गेहूं की अब तक की सबसे ज्यादा खरीद का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। राज्य सरकार ने अब तक लगभग 51.05 लाख मीट्रिक टन उपज खरीदी है। अधिकारियों ने कहा कि वे 2018-19 में की गई 52.92 लाख मीट्रिक टन की सर्वकालिक उच्च रिकॉर्ड खरीद को पार कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के नीमच में पावर हाउस रोड स्थित मंडी में लहसुन की नीलामी अब रोज होगी। लहसुन की नीलामी सोमवार से पावर हाउस रोड स्थित सब्जी मंडी में 150 वाहन प्रतिदिन होगी। नीलामी के समय मंडी प्रांगण में मंडी कर्मचारी, व्यापारी के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति का प्रवेश नीलामी स्थल पर प्रतिबंधित रहेगा। मध्य प्रदेश के नीमच में मौसम विभाग की माने तो मानसून जल्द ही जिले में दस्तक दे सकता है। इसको लेकर किसान खरीफ फसल की बुआई की तैयारी में लग गए हैं। जिले में इस वर्ष 125,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई की जाएगी, लेकिन अब तक सोयाबीन का बीज नहीं मिल पा रहा है। किसानों को किसान राजस्थान से 10,000 रुपए क्विंटल महंगा बीज लाने पर मजबूर हैं। USDA ने उत्पादन अनुमान को अपरिवर्तित रखा, लेकिन US 2021-22 निर्यात के लिए अपने अनुमानों में वृद्धि की है। अंतिम स्टॉक में कटौती की है। कपास की खपत 2% बढ़कर 25.3 मिलियन टन होने की उम्मीद है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार लगातार जारी है। ब्राजील, भारत और अमेरिका में कमी के कारण 2020-21 के वैश्विक उत्पादन अनुमान में कमी आई है, लेकिन कपास उत्पादन, खपत और व्यापार के साथ 2021-22 में सभी बढ़ने की उम्मीद है। देश का कुल माल निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में 70.1% बढ़कर 87.2 अरब डॉलर पर पहुंच सकता है। पिछले साल इसी अवधि में निर्यात 51.3 अरब डॉलर का हुआ था। देश में अप्रैल-मई 2021 के दौरान कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से तिमाही के दौरान निर्यात में कुछ हद तक कमी आ सकती है। झारखंड के धनबाद में तेल मिलों में पीली और काली सरसों तेल की कीमतें बराबर सी हो गई हैं। वर्तमान में ये 220 रुपए प्रति लीटर की दर पर बिक रहा है, जबकि इनकी कीमतों में हमेशा 20 रुपए का अंतर रहा है। कृषि उत्पादन बाजार समिति धनबाद के थोक सरसों तेल कारोबारी के अनुसार सरसों की थोक कीमतों में अंतर होने के कारण दरों में उतार चढ़ाव आ रहा है।